आज तक की क्या बड़ी तैयारी है, जल्दी से उसके बारे में आपको दे देते हैं जानकारी। आपको बताते चले, हमेशा की तरह आज तक ने भी इस बार कुछ नया करने की ठानी है और इसी वजह से कंप्यूटर बाबा के साथ तो हम तैयार हैं ही, लेकिन हम सब जान रहे हैं कि मौजूदा वक्त में गठबंधन की राजनीति कैसे परवान चढ़ रही है। तो इनके साथ एक गठबंधन यहां पर हमने भी तैयार कर दिया है, जिसमें आपको भारत की तस्वीर मोबाइल लेकर हाथों में, जैसे हम लगातार कुछ भी स्वैप करते हैं, क्लिक करते हैं, सारी जानकारी आ जाती है। तो बिल्कुल उसी तरह से यहां पर एक बड़ी सी स्क्रीन हमने लगाकर रखी हुई है और यहां पर आपको दिखाएंगे भारत की तस्वीर। फेज 1 में आज जहां जहां मुकाबला है, आपको बताते चले 21 राज्यों की कुल 102 सीटों पर मतदान हो रहा है। सभी की निगाहें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं और इसके अलावा तमिलनाडु की 39 सीटें हैं। पहले यूपी की झलक आपको दिखा देते हैं। 2019 में 8 जो नतीजे आए थे, एनडीए को 3, इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस बार की तस्वीर क्या रहेगी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। आपको बताते चले बिजनौर, कैराना, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नगीना, पीलीभीत, रामपुर और सहारनपुर में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रामपुर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बताते चले कि रामपुर में आजम खान पिछली बार विजेता रहे थे 53% वोट शेयर के साथ। जया प्रदा दूसरे नंबर पर रही थी, लेकिन उसके बाद ये हम आपको बाईपोल की तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बाद की तस्वीर बदल गई थी। रामपुर के अलावा बात करें अगर पीलीभीत की, वरुण गांधी चुनावी मैदान में इस बार नहीं है। 59% वोट शेयर पिछली बार हासिल हुए थे। आपको बता दें पिछले 7 बार से लगातार या तो मेनका गांधी या फिर वरुण गांधी। वरुण गांधी 2 बार चुनाव जीते हैं पीलीभीत से, मेनका गांधी 5 बार जीती हैं, लेकिन वरुण गांधी का टिकट काटकर जतिन प्रसाद को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है। इसके अलावा दूसरी और भी सीटें हैं। कैराना अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन हाँ, मुझे छिंदवाड़ा के जनता पर पूरा विश्वास है। हाँ, वो सबसे बड़े गवाह हैं पिछले 44 साल का इतिहास का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वे सच्चाई का साथ देंगे। चलो। नकुल नाथ बेटे हैं 49 साल के, जो कि चुनावी मैदान में है। छिंदवाड़ा से एकमात्र यही सीट 2019 में रह गई थी कांग्रेस पार्टी के पास, लेकिन इस बार बंटी साहू बबलू बड़ी चुनावी यहां पर जीत दर्ज करने की तैयारी की बात उनकी ओर से बार बार बीजेपी की ओर से कही जा रही है, लेकिन स्थिति क्या रहती है देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन एक तरफ जीत का दावा करते हुए नकुल नाथ के लिए यहां से दिखाई दे रहे हैं और फिलहाल मंदिर पहुंचे हुए हैं कमलनाथ। इस समय बड़ा हनुमान मंदिर भी छिंदवाड़ा में बनवा कर रखा हुआ है। कमलनाथ ने अपने बेटे के साथ, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। थोड़ा अगर ऑडियो हो हम सुना सकते हैं। पूजा कर रहे हैं हनुमान मंदिर के साथ ही साथ उनके साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश से छिंदवाड़ा से एकमात्र सांसद नकुल नाथ। इस बार वो अपना किस्मत आजमा रहे हैं छिंदवाड़ा से एक बार फिर से। बंटी साहू भारतीय जनता पार्टी के उनके प्रत्याशी उनके सामने है, साथ ही साथ प्रिया नाथ जो है नकुल नाथ की धर्मपत्नी, वो भी इस समय उनके साथ हैं। परिवार के बाकी लोग भी हनुमान मंदिर में यहाँ पे पूजा करने के बाद वो एक छोटे हनुमान मंदिर के बाद बड़े हनुमान मंदिर की तरफ आएंगे और यहाँ पर पूजा करने के बाद जो है वो शिकारपुर प्राथमिक विद्यालय जो है, जो कि कमलनाथ के निवास शिकारपुर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर जो है अपना वोट कास्ट करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कमलनाथ ने अभी यहाँ पर पूजा की, साथ ही साथ उनके पुत्र नकुल नाथ मौजूद हैं और उसके बाद जो है प्रिया नाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। उन्होंने जो है वहां पर पूजा की है और अब जो है वो यहाँ इस मंदिर पर आने वाले हैं और यहाँ पर जो है वो, जैसे मैं आपको बता दूं, इस मंदिर में जो है यहाँ पर पूजा होगी और ये हर बार का यहाँ पे इनका एक ट्रेडिशन ऑफ सॉर्ट्स है। हर बार यहाँ पर पूजा करते हैं और यहाँ पर जो है आप जैसे कि देख सकते हैं कि नकुल नाथ जो है और यहाँ पर आ रहे हैं और अभी आप थोड़ी देर में यहाँ से जो है हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हम आपको पूरी तस्वीरें दिखाएं और नकुल नाथ और कमलनाथ जब यहाँ पर पूजा करेंगे तो वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और वो अभी जो है नकुल नाथ, कमलनाथ, प्रियानाथ और अलकानाथ तमाम परिवार के सदस्य जो हैं वहाँ से आकर यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर पूजा करेंगे। अमरीश ललारिया के साथ हेमेंद्र शर्मा, छिंदवाड़ा आज तक। हेमेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता आपको जानकारी देते हुए। हनुमान जी की तस्वीरें आपने देखी है, पूजा पाठ करते हुए नकुल नाथ अपने बेटे के साथ कमलनाथ दिखाई दे रहे हैं। नकुल नाथ मौजूदा वक्त में जितने भी उम्मीदवार हैं देश भर के 102 सीटों पर जो अलग अलग जगहों पर अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा अमीर उम्मीदवार हैं 700 करोड़ की संपत्ति के साथ। फिलहाल एक बार फिर से लौट आते हैं हम उत्तर प्रदेश की। यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं कि क्या तस्वीर रही थी। वरुण गांधी की पीलीभीत की सीट की बात कर रहे हैं, लेकिन अब आगे बढ़ते हुए राज्यवार कुछ दूसरे राज्यों का हम रुख करेंगे। तमिलनाडु की 39 सीटों पर
पड़ रहे हैं वोट और यहां पर तमाम दलों ने अपनी ताकत झोंक कर रखी हुई है। एनडीए भी इस बार अपना खाता खोलने के लिए तैयार है। इंडिया गठबंधन के साथ आपको बताते चले कि यहां पर 38 सीटें हैं, लेकिन डीएमके के पास सबसे ज्यादा 34, आपको बताते डीएमके ने 24 सीटें पिछली बार जीत हासिल की थी, लेकिन इंडिया यहां पर मजबूत दिखाई दे रहा है। एआईएडीएमके ने 39 में से सिर्फ एक सीट पर चुनावी जीत दर्ज की थी। एआईएडीएमके बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ रहा है। एनडीए ने छोटे छोटे दलों के साथ गठजोड़ किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी ताकत तमिलनाडु में झोंक कर रखी हुई है। कई चुनावी सभाएं, बड़े बड़े रोड शो, रैलियां प्रधानमंत्री की ओर से की गई हैं। कन्याकुमारी एकमात्र तमिलनाडु की ऐसी सीट है, 2 बार बीजेपी पहले जीत चुकी है, इस बार भी पूरी ताकत वहां पर झोंकी गई थी। चेन्नई में भी युवा चेहरों को मैदान में उतारा गया है। कोयंबटूर से खुद बीजेपी के युवा चेहरे जो वहां के अध्यक्ष भी हैं, वो यहां पर अपना चुनावी दांव आजमा रहे हैं। किस्मत अब खाता खुलने के इंतजार में है तमिलनाडु में, लेकिन क्या स्थिति रहती है वो देखना महत्वपूर्ण रहेगा। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र की 5 सीटों पर चुनाव है। एनडीए को 4 सीटों पर पिछली बार जीत हासिल हुई थी। नागपुर की तस्वीर आपको जल्दी से दिखा देते हैं। नितिन गडकरी को 56% वोट हासिल हुए थे। 2014 से लगातार वहां से सांसद है नितिन गडकरी। मोहन भागवत ने सुबह सुबह जाकर मतदान कर लिया है नागपुर में। हमारे साथ अशोक सिंघा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अशोक, माहौल क्या है? मतदाता घरों से निकल रहे हैं क्या कतारों में शामिल होकर मतदान की प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए? बिल्कुल चित्रा, सुबह 7 बजे जब वोटिंग शुरू हुई तो सबसे पहले मोहन भागवत 10 मिनट पहले पहुंच के वहां वोट डालने वालों में पहले जिस बूथ पे वो वोट डाल रहे थे संघ मुख्यालय के पीछे, वहां पर वो पहुंचे, उन्होंने वोट डाला। उसके बाद संघ के बाकी अधिकारियों ने वोट डाला। लेकिन आम जनता की अगर बात की जाए, वो भी सुबह सुबह, क्योंकि बहुत गर्मी यहाँ पे नागपुर में होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है दिन में, इसीलिए सुबह सुबह वोटर अपने घरों से निकले और बुजुर्ग भी दिखाई दिए काफी, और उन्होंने वोट डालना शुरू किया। लाइनों में वो लगे दिखाई दिए। लेकिन सुबह सुबह का समय लोग घरों से निकल करके वोट डालने के लिए काफी उत्साहित दिखाई दे रहे थे, क्योंकि दिन में लोगों को लगता है कि गर्मी से बचने के लिए या तो सुबह वोट डालें या फिर शाम को वोट डालें। लेकिन शुरुआत हुई मोहन भागवत के वोट से, संघ मुख्यालय के कार्यालय के पास जो बूथ है, और नितिन गडकरी, मैं वहां पे खड़ा हूं, महल में जो टाउन हॉल है, यहाँ पे नितिन गडकरी अपने परिवार के साथ वोट डालने में, देख सकते हैं पीछे बुजुर्ग महिला जो चल नहीं सकते, व्हील चेयर पे उनको लाया गया है वोट डालने के लिए। तो इस प्रकार से सुबह सुबह लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए लगातार चित्रा रहे। मेरे पीछे आप देखेंगे कि एक महिला है जो व्हील चेयर से यहाँ पर पहुंची है वोट डालने के लिए, और ऐसे बहुत सारे नए जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो भी वोट डालते दिखाई दिए। तो काफी उत्साह है अभी सुबह सुबह वोट डालने को लेकर के, और अलग अलग मुद्दों के हिसाब से लोग वोट डाल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि विकास के मुद्दे पर वो वोट डाल रहे हैं, कि जो विकास होना चाहिए या विकास हुआ है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अलग अलग तरीके से लोगों का मानना रहा है वोट डालने को लेकर के। लेकिन मोहन भागवत ने वोट डालने के बाद साफ तौर से कहा कि देश हित में लोगों को बढ़ चढ़ करके वोट डालना चाहिए। तो ये तमाम अलग अलग लोगों के अपनी अपनी वोट डालने को लेकर के मुद्दे हैं, और उनकी अपील भी है। और खुद नितिन गडकरी ने भी सुबह सुबह अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, 75% से ज्यादा लोगों को यहाँ मतदान करना चाहिए। और ये तमाम इश्यूज हैं जो डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, या विरोधी पक्ष अपने तरीके से उनका कहना है कि जो विकास में कमी रही है उनको वो आगे बढ़ाएंगे, और कास्ट इक्वेशंस को देखते हुए भी अलग तरीके से वोट मांगे जा रहे हैं। आरएसएस का गढ़ होने के बावजूद 1952 से 1996 के चुनाव में लगातार यहां पर कांग्रेस पार्टी का ही कब्जा रहा। बनवारी लाल 1996 में पहली बार बीजेपी के सांसद चुने गए। 2014, 2019 दोनों ही नितिन गडकरी ने चुनावी जीत यहां से जबरदस्त तरीके से हासिल की है और हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। हमारे साथ 2 और सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हुए मुरादाबाद से सुशांत सिन्हा है, हरिद्वार से हमारे साथ जितेंद्र बहादुर हैं। सुशांत मेहरा का सीधे रुख करेंगे। सुशांत, आप मुरादाबाद में मौजूद हैं, वहां पर मतदाताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? स्थानीय समीकरण क्या बता रहे हैं? देखिए चित्रा, मैं आपको दिखा दूं कि सुबह से ही मुरादाबाद, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, और यहाँ पर जमकर इस वक्त जो है वोटर्स जो है वो बढ़ चढ़कर वोटिंग करने के लिए पहुंचे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से वोटर्स जो है अपना वोट ऐसे जो है वो पहुंचे हैं। तमाम सीनियर सिटीजन्स भी जो है वो यहाँ पर आपको वोट कास्ट करते हुए नजर आएंगे। महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो सब ने अपना वोट जो है वो कास्ट किया है। तमाम लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। आपने वोट कास्ट किया, सबसे पहले आप वोटिंग सेंटर पर जो है वो पहुंचे, किन मुद्दों को ध्यान में रख के आपने सबसे पहले? विकास और कानून व्यवस्था, सबसे शांति की बात, और आस्था, इस पे मुद्दे दिए। आपने जब वोट किया किन मुद्दों को ध्यान में रख के किया? विकास और आस्था पे। आपने अम्मा इसलिए आपने वोट दिया है, क्या उम्र है आपकी?
76 साल 70 साल की हैं। जब आपने वोट दिया तो सबसे पहले आप वोटिंग सेंटर पर पहुंची हैं, सुबह सुबह आपने वोट कास्ट किया, क्या मुद्दा ध्यान में रख के वोट किया? बस यही क्या विश्वास है और वोट दे दिया। अच्छा, हाँ विश्वास है, हाँ, और वोट दे दिया। वोट दे दिया। चलिए, और भी हैं कई सारे सीनियर सिटीजन, आपने भी वोट कास्ट किया, सबसे पहले आप पहुंचे थे, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट किया आपने? एक तो शांति व्यवस्था बहुत अच्छी चलती है सर, ये और चल रहा विकास बहुत हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, गरीबों को फ्री में खाना राशन मिल रहा है, महिलाओं को गैस सिलेंडर मिल रहे हैं, सबसे बड़ी योजना जो है वो चल रही है और देश खुशहाल है और देश में हमारा नाम हो रहा है, पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में नाम है देश का हमारे का। पहले बहुत कम उस पे था, अब बहुत आगे है, इसलिए जो है सुबह वोट डाला। चलिए, आप देख सकते हैं, मैं चित्र आपको और भी तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर परिवार के जो सदस्य हैं वो अपने बुजुर्गों को लेकर के यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग जो है वो हो। बुजुर्ग महिलाएं जो है वो पहुंच रही हैं और जो वोटिंग सेंटर है उसको भी आपको बता रहे इस वक्त जो है वो यहाँ पर नजर आएंगी कि किस तरीके से जो सीनियर सिटीजन हैं, जवान हैं और युवा हैं, महिलाएं हैं, वो बढ़ चढ़कर अपना वोट जो है वो कास्ट करने के लिए यहाँ पर जो है वो पहुंचे हैं। सुबह से ही मुरादाबाद, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, और यहाँ पर फर्स्ट फेज में चुनाव है, उसके बाद और भी कई हिस्सों में चुनाव है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में तमाम जो लोग हैं वो वोट कास्ट करने के लिए सुबह सुबह जो है वो पहुंचे और भी बाहर वोट कास्ट करके पहुंचे। वोट दिया सर आपने? जी। इन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट किया जब आपने? ठीक है, मैं सुशांत लौट रही हूँ। लोगों के चेहरे खिले हुए हैं, सुबह सुबह का वक्त है, उत्साह से, उमंग से लबरेज ये तमाम लोग। लेकिन उसके पहले दिखा देते हैं कौन कौन से वो दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों के चेहरे आपको दिखा रहे हैं। नितिन गडकरी खुद नागपुर से हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। इसके अलावा भूपेंद्र यादव राजस्थान के अलवर सीट से चुनावी मैदान में है। किरण रिजिजू भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जितेंद्र सिंह उधमपुर से चुनावी मैदान में है। सर्बानंद सोनोवाल की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। संजीव बालियान है। कई ऐसे चेहरे हैं, आपको बताते चले, केंद्रीय मंत्री जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर इस वक्त लगी हुई है। उन तमाम चेहरों को भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से चुनावी मैदान में है। अर्जुन राम मेघवाल को आप देख रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल का क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। 70 साल के हैं, MBA किए हुए हैं। बीकानेर से चौथी बार मैदान में है अर्जुन राम मेघवाल। राजस्थान के बीकानेर में बीजेपी ने मौजूदा कानून मंत्री को अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन मुजफ्फरनगर का सीधे रुख करेंगे। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता वहां से जुड़ चुके हैं। हिमांशु, मुजफ्फरनगर का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है, लेकिन मतदाताओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल सियासी तापमान जो है मुजफ्फरनगर का वो हर चुनाव में इसी तरीके का नजर आता है, जिस तरीके से आपको दिखाई देगा। लोग आ गए हैं, वोटिंग के लिए लाइन में लग गए हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक ईवीएम जो है इस पोलिंग बूथ पे जो है वो खराब हुई है अब से कुछ देर पहले। जो अधिकारी हैं वो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जरूर है चित्रा, मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान वर्सेस हरिंदर मलिक। हरिंदर मलिक कभी जो है इनालों में होते थे, उसके बाद कांग्रेस आए, कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में आए, और मुजफ्फरनगर ही सीट ऐसी है जिस कारण जो है जयंत चौधरी ने इंडिया ब्लॉक से बाहर निकलकर एनडीए का दामन थामा, और वो चाहते थे कि मुजफ्फरनगर पर जो है वो आरएलडी का जो है कैंडिडेट हो। अखिलेश इसके लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने उनको कई सीटें ऑफर की, लेकिन अंततः अब जयंत चौधरी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में है, और संजीव बालियान पिछली बार 2019 में यहाँ 6000 से कम मार्जिन से चुनाव जीते थे। तब समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरएलडी का गठबंधन था, लेकिन इस बार आरएलडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, बीएसपी अलग चुनाव लड़ रही है, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का यहां पर गठबंधन जो है वो कांग्रेस के साथ है, और हरिंदर मलिक यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से हरिंदर मलिक के बेटे जो हैं वो विधायक भी है। लेकिन उसके बावजूद हमने जब संजीव बालियान से बात की तो उन्होंने कहा जो कमियां पिछली बार रह गई थी, क्योंकि गठबंधन जो है वो मायावती और समाजवादी पार्टी और आरएलडी का था, तब यहां से अजीत सिंह उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, जो एक बड़े नेता थे जाटों के, और वो यहां पर 6000 के मार्जिन से चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार जयंत उनके साथ है, तो 1 लाख से ज्यादा का मार्जिन जो है वो होगा, और यही दावा जो है हरिंदर मलिक भी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं पिछली बार आरएलडी और बीजेपी के बीच जो कांटे की टक्कर थी, बाल बाल बचे थे संजीव बालियान, क्योंकि 49.34% वोट बीजेपी को मिले थे, तो 49% यहां पर आरएलडी के खाते में 2019 में गए थे। लेकिन इस बार दोनों ही पार्टियां साथ आ गई हैं। क्या ऐसे में मजबूती मिलेगी संजीव बालियान को, या फिर परिस्थिति अलग होगी?